एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर संगीताज व्लॉग। तो गाइज आज है फाइनली शादी का दिन। तो सुबह सुबह जो रस्म होती है वो हमारे यहाँ पे होती है, जो शादी के दिन की होती है, जो बड़ा छनाया जाता है। तो यानी यहाँ पे जो बिरी कलाई का दाल होता है ना, उसी से बड़ा या पकौड़ी छनाया जाता है। तो ये रस्म जो है मेरी माँ कर रही है, क्योंकि इस बार शादी में जितने भी विध या रस्म थे वो लगभग मेरी माँ ने किया, क्योंकि हमारे घर का ये आखिरी शादी था। तो फाइनली अब उसके बाद जो होगा तो भतीजा और भतीजी एंड ऑल सबका होने वाला है। तो अभी उन लोगों काफ़ी लेट है, सारे अभी छोटे छोटे हैं। तो समझिए कि हम भाई बहनों में अभी हमारे घर का ये आखिरी शादी है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे तो आ ही चुके थे, और देख सकते हो मेरे मम्मी और पापा एकदम दुल्हन की तरह सजी हुई है। और उसके बाद यहाँ पे बड़ा छकाने के बाद होता है घी ढरी की रस्म। घी ढरी रस्म के बाद होता है पितर नेताई। तो ये जो फैमिली में जो सबसे बड़े होते हैं वो करते। तो मेरे एक दादा थे, तो वो कर रहे थे पितर नेतने का काम। और यहाँ पे देखिए जो मेरी मौसी है वो पीछे पीछे मेरी मम्मी के थाली बजाते हुए चल रही थी। तो ये रस्म होती है, करनी पड़ती है। और यहाँ पे हर जगह जितने खुट्टे गड़े हुए होते हैं ना, तो सभी में घी डालने की रस्म होती है। और घी ढराई के बाद होती है सुहाग पड़ना, यानी सिंदूर को और घी को घोलने के बाद इस तरीके से गाल पर लगाया जाता है। तो इसे हमारे यहाँ पर सुहाग पड़ना कहते हैं। तो लड़कियों का यही सुहाग 7 बार पड़ता है, और लड़कियों का 7 बार पड़ता है और लड़कों का 5 बार पड़ता है। तो इस तरीके से ये वाली भी रस्म ख़त्म हो गई। और फाइनली हम लोग अब शादी के और थोड़ा नज़दीक पहुंच गए हैं। तो उससे पहले हम लोग के यहाँ पर होती है कुआं डुलाई की रस्म। उसके बाद लड़की नहा धोवा के एकदम रेडी होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम लोग सबको निकल पड़े हैं कुआं डुलाई। तो यहाँ पे हमारा एक फेमस मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर। तो यहीं पर एक कुआं भी है। तो सबसे अच्छा होता है कि यहाँ पर ही कुआं डुला लो, क्योंकि अगर किसी के घर जाते हैं तो स्पेस नहीं मिलता है ना। और यहाँ पे क्या है कि पूरा खुला ग्राउंड टाइप का है, मतलब स्पेस काफ़ी है। और जितने लोग हमारे घर में आए हैं तो एडजस्ट तो हो ही जाता है। और यहाँ पर जो है मेरे पतिदेव जो है कुआं से पानी टान रहे हैं। और जितनी भाभियाँ हैं, सालियाँ हैं, वो सब लगी होती है कि जितनी बार वो पानी टानेंगे उतनी बार इन लोगों को गिराना है। तो 2-3 बार तो ऐसा होता ही है। और फिर ये जो रस्म है ना, ये एक हाथ से करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, एक हाथ से ये रस्सी से लोटे में मतलब बांध करके कुआं से पानी टानना था। तो इसे हमारे यहाँ कहा जाता है कुआं डुलाई की रस्म। तो इस तरीके से ये सारी रस्में होती है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से सारा मेहनत पे मेरे जो भाभी है वो पानी फेर दी। तो मतलब काफ़ी अजीब लगता है ना कि एक इंसान को इतनी मेहनत से एक हाथ से टान कर भरना होता है, और दूसरा इंसान जो है इसे पानी को फेंक देता है। तो काफ़ी अजीब लगता है ना। तो काफ़ी सारे काम है, क्योंकि ये सारे विध ख़त्म होने के बाद जो मेरी बहन है वो नहाना उसका होगा, नहाना धोना हो जाएगा, तब जाके वो तैयार होगी। तो पार्लर वाली भी जो हमारी आ करके घर में बैठी हुई है। जितनी जल्दी ये सब रस्में हो जाए तो उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए अब जो है कुआं का जो है पूजा हो रहा है। तो सब ने कहा कि क्यों ना इसे जो जाल लगा हुआ है इसे हम लोग उठा देते हैं। तो यहाँ पर जाल को उठा दिया गया है। तो फिलहाल कुआं जो है ना पूरा सेपरेट किया हुआ था कि कोई भी बच्चा आकर के कुएं में मतलब इस तरह ताका झाकी ना करे। तो इस चक्कर में यहाँ पर कुएं के ऊपर जाल लगा हुआ है। तो हमारे यहाँ पे ना ये सारी रस्में होती है। तो किन किन के यहाँ पर कुआं डुलाई की या कुआं पूजन की भी जो रस्म होती है वो होती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये जो है ना, ये सारी जो विधि विधान है सारी मेरी मम्मी कर रही है, मतलब मेरी माँ कर रही है। और यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो लोग तो काफ़ी आए थे। और यहाँ पे देखिए डांस जो है, डांस भी किया जा रहा है। काफ़ी इंजॉय शादी ब्याह में होता क्या है कि जिनको नहीं भी डांस आते हैं वो जैसे भी स्टेप करते हैं बट वो लोग करते हैं। I
बोलो, ये तो कुछ बोल। तो गाइस फाइनली आ गई वो घड़ी की जिसका हम सबको इंतज़ार था। तो यहाँ पे देखिए अब जयमाला के लिए होने वाला है, जयमाला स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले दूल्हा जो है दुल्हन का हाथ पकड़ के उसे स्टेज पर लेकर जा रहे हैं। और ये फ़ोटो सेशन, ओ माय गॉड, मैं क्या ही बताऊँ, इतने सारे फ़ोटो इन लोगों ने खिंचवाए हैं ना, रात के 1 से 1:30 बज गए सिर्फ फ़ोटो क्लिक करवाने में। होता है जिनकी शादियाँ होती है तो वो लोग थोड़ा एक्साइटेड होते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या था, जो इंगेजमेंट थी ना वो हम लोगों ने यहाँ पे स्टेज पर ही कराया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इंगेजमेंट भी मतलब स्टेज पे हुआ था, क्योंकि पहले इन लोगों का इंगेजमेंट हुआ नहीं था। तो इन लोगों को इच्छा था कि वो चीज़ ना हम लोग स्टेज पर करें, जयमाला की स्टेज पर। तो वो सारी चीज़ें हो रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ़ोटो जो है कैमरा मैन बता कर ले रहे हैं। और यहाँ मैं बैठी हूँ ठंड में, मैंने शॉल लेकर के, मैं नहीं आई थी तो मैं अपनी फ्रेंड की शॉल लेकर के ओढ़ी हुई थी। तो क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि उन लोगों का फ़ोटो सेशन ख़त्म हो तो सारी जो शादी के जो विधि विधान है वो स्टार्ट हो। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ होने के बाद जब घर पर दूल्हे का जब परछन्नी होता है, हमारे यहाँ पे से परछन्नी बोला जाता है, तो जिसको जो देना होता है मतलब तो यहाँ पर जो लोग जितने लोग परसते हैं ना, तो दूल्हे को पान को मतलब गरम कर करके पान के पत्ते को परछन्नी किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे जिनको जितना पैसा होता है वो यहाँ पर दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे चढ़ाने वाली हूँ सोने की अंगूठी, क्योंकि मेरी अपनी बहन का शादी है। तो और हमारे यहाँ पे रिवाज होता है कि अगर लड़की का शादी है तो जो भी मिलेगा वो लड़के को मिलेगा। और लड़के का घर जब लड़की जाती है ना शादी करके, तो वहाँ पे लड़के को नहीं सिर्फ लड़की को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं अंगूठी देती, मैं सोच रही थी मैं कौन सी उंगली में पहनाऊँ, कौन सी उंगली में हो जाएगी। तो मैंने कहा कि नहीं, काली वाली उंगली में मतलब छोटी वाली उंगली में जो है हो जाएगी। तो उसने नहीं, हम इसमें खोल के क्या किया, वो सेकंड नंबर मतलब 4th नंबर वाली उंगली पर फिर अपने रिंग को कर दिया, तो उसे अच्छा लगा। तो ये सब विधि विधान हो गई। उसके बाद यहाँ पे हो रहा है शादी का जो विधि व्यवहार है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे जो है ना हस्त मिलाप, सबसे पहले हमारे यहाँ पे हस्त मिलाप होता है। तो हस्त मिलाप है जो स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी लड़के इधर बैठे हैं ना, सारे के सारे लड़के की तरफ से लोग हैं। मतलब लड़के के घर से सिर्फ लड़का ही बैठा हुआ है वहाँ पे, लड़कियाँ सिर्फ एक है, वो दूल्हे की बहन है, बाकी यहाँ कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हवन का जो था ना, हवन का जो सामग्री था वो लकड़ी हम लोगों ने भूल गए थे हम लोगों ने। तो यहाँ पर पंडित जी ने इसे देसी जुगाड़ लगा करके हवन हो गया। ऐसी कोई भी शादी नहीं है जिसमें थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम ना हुआ हो, क्योंकि शादी ब्याह में कितना भी आप अरेंज कर लो, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो ही जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कत तो हो ही जाती है। और उसके बाद हो जाता है स्टार्ट फेरों का। तो हमारे यहाँ पे फेरे होते कैसे हैं, बस ऐसे ही लड़की के हाथ में सूप होता है, लड़की के जितने भाई होते हैं चारों ओर खड़े होकर के इसमें धान का जो लावा होता है वो दिया जाता है। और इस तरह से गिराते गिराते फेरे लिए जाते हैं। तो कमाल की बात है ना, बहुत लोगों में ये फेरे वाले सिस्टम नहीं होते, बट हमारे यहाँ पर ये फेरे होते हैं। बट इस तरीके से फेरे होते हैं। बहुत लोगों में होता है ना कि एक जगह खड़े होकर ही लावा छीटा जाता है, बट हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ चारों ओर घूम घूम करके लावा छीटा जाता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये विधि होती है। तो आप लोग के यहाँ पे ये रस्म होती है कि नहीं होती है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जब ये सारी विधि विधान हो जाती है ना, तो उसके बाद होता है सिंदूरदान।
देखिए यहाँ पर है सिंदूर जो है लड़की को पहनाया गया है, पहनाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पर ना सिंदूर छुपा के नहीं दिया जाता है, सबको दिखा के दिया जाता है ताकि मतलब सब देखें। और इसी के साथ हमारा जो है आज का ये ब्लॉग है शादी वाला टोटल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बने रहिएगा तो उसके बाद बने रहिएगा, मैं नेक्स्ट ब्लॉग लाऊंगी रिसेप्शन वाली। तो प्लीज़ ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप ना करें और फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। बाय।